सोचो अगर आज से 200 साल पहले भारत के लोगों को खुद नहीं पता था कि उनके देश में एक ऐसा राजा हुआ था जो रोम के सम्राटों को भी टक्कर देता था। एक ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था और उस साम्राज्य के सबूत पत्थरों पर खुदे हुए हजारों साल से मौजूद थे, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने वो कोड तोड़ा, जिसने भारत को उसका इतिहास वापस दिलाया। बात है 19वीं सदी की। अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर रहे थे और उनके सामने जो इतिहास था वो था मुगलों का, मुसलमानों का। लेकिन जब वो भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमते थे, अफगानिस्तान, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तो उन्हें जगह जगह एक अजीब चीज मिलती थी। बड़े बड़े पत्थर, विशाल स्तंभ और उन पर खुदी हुई एक अजीब लिपि। न कोई अंग्रेज उसे पढ़ पाया, न कोई भारतीय। ये लिपि थी ब्राह्मी, भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक, जो सदियों से भुला दी गई थी। अब आते हैं उस इंसान पर जिसने रहस्य सुलझाया। नाम था जेम्स प्रिंसेप। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जेम्स प्रिंसेप कभी इतिहासकार बनना नहीं चाहते थे। बचपन से उनका सपना था आर्किटेक्ट बनना, इमारतें डिजाइन करना। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया। बचपन में एक इन्फेक्शन ने उनकी एक आंख लगभग बर्बाद कर दी और जब तक वो ठीक हुए उनकी उम्र निकल चुकी थी। सपना टूट गया था। तब उनके पिता ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जुगाड़ लगाया और 1819 में सिर्फ 20 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता आ गए। काम था टकसाल में सिक्कों की जांच करना। कलकत्ता में उनकी मुलाकात हुई एक संस्कृत के महान विद्वान से, होरेस विल्सन से, और बस यहीं से बदलने लगी जेम्स की दुनिया। उनके अंदर भारत के प्राचीन इतिहास के प्रति एक जुनून जाग उठा। 1820 में उनका ट्रांसफर हुआ बनारस। वहां उन्होंने मंदिरों का नक्शा बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर का वो नक्शा आज भी इतना सटीक है कि पिछले साल भारत सरकार ने उसे मंगवाया। लेकिन असली काम अभी शुरू होना बाकी था। जब अंग्रेजों को अलग अलग जगहों से वो रहस्यमय पत्थर मिलने लगे, तो जेम्स प्रिंसेप ने उन्हें एक साथ रखकर देखा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का स्तंभ, इलाहाबाद के किले का शिलालेख, बिहार के बेतिया जिले का स्तंभ, और तब उन्हें एक चीज दिखी। तीनों पर लिखा हुआ टेक्स्ट लगभग एक जैसा था। यही था वो पहला सुराग। अगले 4 साल जेम्स प्रिंसेप ने दिन रात एक कर दिए। दिन में टकसाल का काम, रात में शिलालेखों को समझने की कोशिश। इतना जुनून था कि उन्हें लगातार सिरदर्द रहने लगा। फिर 1837 में एक मिलिट्री इंजीनियर ने उन्हें भेजे सांची के स्तूप के पत्थरों पर लिखे टेक्स्ट के टुकड़े, और वहां जेम्स को एक कोड मिला, दानम। बस यही वो चाबी थी जिसने सारा ताला खोल दिया। एक एक करके उन्होंने पूरी ब्राह्मी लिपि को पढ़ डाला। 1838 में जब उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को अपनी रिपोर्ट दी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। शिलालेखों में लिखा था, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नाम के एक राजा के आदेश। एक राजा जो धर्म बदला, जो शांति प्रिय था, जिसका साम्राज्य विशाल था। और जब श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों से मिलान किया गया तो पता चला ये राजा था सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। वो सम्राट जिसके बारे में बौद्ध और जैन ग्रंथों में बस एक मिथक की तरह लिखा था, वो असली था। उसका साम्राज्य असली था। उसके सबूत हजारों साल से जमीन पर खड़े थे, बस पढ़ने वाला कोई नहीं था। जेम्स प्रिंसेप ने सिर्फ ब्राह्मी नहीं पढ़ी, उन्होंने खरोष्ठी लिपि भी डिकोड की, जो भारत के उत्तर पश्चिम में इस्तेमाल होती थी। इसके लिए उन्होंने इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों का सहारा लिया, जिन पर एक तरफ ग्रीक में और दूसरी तरफ खरोष्ठी में नाम लिखा था। और इस तरह एक के बाद एक भारत के प्राचीन इतिहास की परतें खुलती चली गईं। लेकिन इस सब की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत चुकाई जेम्स प्रिंसेप ने। इतनी मेहनत, इतने जुनून ने उनके दिमाग को तोड़ दिया और 23 अप्रैल 1840 को सिर्फ 41 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसेप इस दुनिया से चले गए। 1843 में कलकत्ता के लोगों ने हुगली नदी के किनारे उनकी याद में एक घाट बनवाया, जिसे आज भी प्रिंसेप घाट कहते हैं। सोचो, एक इंसान जिसका सपना आर्किटेक्ट बनने का था, जो एक मजबूरी में भारत आया और जिसने अपनी जिंदगी की कीमत पर भारत को उसका सबसे बड़ा साम्राज्य वापस दिलाया, अशोक का साम्राज्य। वो साम्राज्य जो हमारे पत्थरों में छुपा था, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाते थे। अपना इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि जो अपनी जड़ों को नहीं जानता वो कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो भारत के असली इतिहास को जानना चाहते हैं। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली कहानी में।